जब भी कभी आप किसी बड़ी कंपनी के लोगो को देखते हैं तब आपके मन में एक प्रश्न जरूर होता होगा कि आखिर इस कंपनी के लोगो का मतलब क्या है। और कंपनी के लोगो को देखने के बाद शायद दुनिया के सभी इंसानों के मन में पहला यही विचार आता है। आज दुनिया में कई ऐसे बड़े बड़े ब्रांड मौजूद हैं जिसका अपना लोगो है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत सारी ऐसी कंपनी के लोगो के रहस्य के बारे में। नंबर 1, रोल्स रॉय, द स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी। द स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी ये गाड़ी की बोनेट पे लगी हुई सजावटी मूर्ति कला है। ये दिखने में एक महिला की तरह है जो अपनी बाहों को आगे झुकाते हुए पीछे की ओर खींचती है। इनके हाथों के पीछे एक पंख फैला हुआ है जो देखकर ऐसा लगता है कि जैसे प्रभु ने उसके महान प्रेम और प्रेम की निशानी के रूप में इसे अमर कर दिया हो। रोल्स रॉय लोगो और द स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी 1911 से रोल्स रॉय के रेडिएटर को सजा रहे हैं और इन दोनों प्रतीकों का हमेशा ध्यान रखा जाता है। फ्रेंड्स, क्या आप सभी को पता है कि रोल्स रॉय के लोगो में आर अक्षर है जो रॉयस और रोल्स के शुरुआती अक्षर का प्रतिनिधित्व करता है। ये उनकी सफलता को भी दर्शाता है और साथ ही में ब्लू कलर कंपनी की शान और प्रोग्रेस को दर्शाता है, जबकि सफेद कलर शुद्धता और बड़प्पन को दर्शाता है। रोल्स रॉय कंपनी का नाम हमेशा हाइफन के साथ उल्लेख किया गया है और आपको जानकर हैरानी होगी कि हाइफन को संस्थाओं के बीच में मैत्रीपूर्वक संबंध का प्रतीक माना जाता है। नंबर 2, प्यूमा। प्यूमा लोगो दुनिया के सबसे फेमस लोगों में से एक है और कंपनी की स्थापना के बाद ही इसे विकसित किया गया था। ये कंपनी 1948 में स्थापित की गई थी। पहले प्यूमा लोगो में एक जंगली बिल्ली डी अक्षर से कूद रही है ऐसा रखा गया था, जिसमें डी अक्षर ब्रांड के संस्थापक रुडोल्फ टेस्लर के सम्मान में रखा गया था। आज स्पोर्ट्स वियर ब्रांड प्यूमा का लोगो पूरे वर्ल्ड के लोगों को लुभा रहा है। आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि इसे एक कुगर के रूप में भी जाना जाता है। ये रात और दिन दोनों में ही सक्रिय रहता है और ये 20 फीट तक उछल सकता है। प्यूमा का लोगो यह भी दर्शाता है कि प्यूमा हर समय सक्रिय और गतिशील है। नंबर 3, एडिडास। क्या आपको पता है कि प्यूमा और एडिडास के फाउंडर दोनों भाई भाई थे? बेसिकली एडोल्फ टेस्लर और रुडोल्फ टेस्लर ने एक शूज कंपनी स्टार्ट की थी और तब के समय में शूज में 2 स्ट्राइप्स दी जाती थी। दोनों भाइयों के अलग होने के बाद रुडोल्फ ने प्यूमा कंपनी को स्टार्ट की और एडोल्फ ने एक और स्ट्राइप ऐड करके अपनी अलग से कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम एडिडास रखा गया। एडिडास के लोगो में 3 स्ट्राइप्स होती है जो कि एक माउंटेन के फॉर्मेशन में दिखाई पड़ती है और ये माउंटेन एथलीट्स की स्ट्रगल और उसके द्वारा फेस किए जाने वाले चैलेंज को दिखाती है। और इसी तरह से हमारे लिस्ट में अगला नाम है एप्पल का। एप्पल दुनिया की सबसे अलग कंपनियों में से एक है और इसके लोगो की इम्पोर्टेंस आप सभी जानते ही हैं। एप्पल लोगो के डिजाइनर रॉब जोनॉफ ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो एप्पल के लोगो को डिजाइन करने के लिए बहुत सारे एप्पल्स लेकर आए थे और फिर उन्होंने अलग अलग अंदाज में एप्पल को ड्रॉ करना शुरू किया और ये एप्पल के लोगों को इस तरह रखना चाहते थे ताकि लोग इन्हें चेरी या फिर टमाटर ना समझे। और उसी समय उन्हें भूख लगी जिनके कारण उन्होंने एक एप्पल को बाइट किया और तभी उन्होंने नोट किया कि ये बाइट और कंप्यूटर में यूज होने वाला बाइट दोनों एक ही जैसे सुनाई देते हैं और उन्हें लगा कि एप्पल के लोगों को ठीक से दिखाने के लिए इनसे अच्छा आइडिया कोई हो ही नहीं सकता है। नंबर 5, वायो। वायो एक कंप्यूटर कंपनी है। इसके लोगो में पहले 2 लेटर एनालॉग वेव को रिप्रेजेंट करते हैं और आखिर के 2 लेटर्स 1 और 0 यानी डिजिटल सिंबल दिखाते हैं। कंपनी एनालॉग और डिजिटल सिंबल को कंबाइन करके दिखाना चाहती थी क्योंकि 1 और 0 यानी बाइनरी लैंग्वेज कंप्यूटर में यूज होती है और इसी तरह से एनालॉग सिग्नल और बाइनरी लैंग्वेज को यूज करके इस लोगो को बनाया गया। नंबर 6, अमेज़न। आप सभी जानते हैं कि ये एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है। ये दिखने में बहुत ही सिंपल लगता है, पर क्या आप सब जानते हैं कि अमेज़न के नीचे दिया गया ऑरेंज कलर का एरो क्या दिखाता है? दरअसल एरो को कंपनी की फिलोसॉफी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ध्यान देने वाली बात तो यह है कि इस एरो को A से Z तक ही बनाया गया है।
जिसका मतलब है कि अमेज़न A to Z सभी चीज़ें जो आप चाहते हैं उसे सेल करती है। और साथ ही ये एक स्माइल को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये कंपनी अपनी सर्विस से कस्टमर को हमेशा खुश रखना चाहती है। और इसी तरह हमारी लिस्ट में अगले नंबर पर है BMW। BMW के बारे में माना जाता है कि इसके लोगो का सेंट्रल वाला हिस्सा एक एरोप्लेन में घूमते हुए पंखे को दिखाता है, क्योंकि ये कंपनी पहले हवाई जहाज के इंजन बनाती थी। पर असल में ये एक बेवरियन फ्लैग है। बेवरियन वो जगह है जहाँ से BMW ने अपनी कंपनी को शुरू किया था, जिसके कारण BMW का फुल फॉर्म भी बेवरियन मोटर वर्क्स होता है। नंबर 8, ओडी। ओडी के लोगो में 4 सर्कल है जो आपस में जुड़े हुए हैं, जो असल में ये 4 सर्कल अलग अलग कंपनियों को रिप्रेजेंट करता है। ओडी, DKW, हॉर्स और वंडर। ये चारों कंपनी 1932 से पहले अलग अलग काम करती थी और 1932 के बाद इस चारों कंपनी ने मिलकर एक कंपनी बनाई जिसका नाम ओडी दिया गया, और तब से ये लोगो में 4 रिंग शामिल है। नंबर 9, LG। साउथ कोरिया की जानी मानी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में ये 2 वर्ड L और G शामिल है, और साथ ही इन दोनों को एक सर्कल के अंदर भी रखा गया है, जिनसे एक फेस बनाने की कोशिश की गई है, जिसका लाल रंग उसके प्रोडक्ट का आपकी लाइफ में लंबे समय तक रहने का प्रभाव और कंपनी की कमिटमेंट दिखाता है। वहीं ग्रे कलर टेक्नोलॉजी को दिखाता है। नंबर 10, हुंडई। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि हुंडई कंपनी के लोगो में बनाया गया H हुंडई वर्ड का पहला अक्षर है, पर सच कुछ और ही है। दरअसल ये 2 आदमियों को दिखाता है। हुंडई के H का मतलब कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव और कस्टमर के बीच हाथ मिलाने का प्रतीक है, जो दोनों में विश्वास दिखाता है। और उसी के साथ अगले नंबर पर है SBI। साल 1955 में SBI के द्वारा पहले लोगो को अपनाया गया था, जिसमें एक बरगद का पेड़ था। वो लोगो बरगद की मजबूत जड़ और सभी दिशाओं में बढ़ने की वजह से अपनाया गया था। ये लोगो वृद्धि, सफलता और मजबूती का प्रतीक माना गया था, लेकिन बाद में इसकी बहुत आलोचना भी की गई थी। माना जाने लगा कि एक बरगद का पेड़ अपने आसपास किसी और पौधे को बढ़ने का मौका नहीं देता, और इसी वजह के कारण उसे हटाने का फैसला लिया गया। और अब वर्तमान लोगो को शेखर कामत के द्वारा डिजाइन किया गया था, और ऐसा माना जाता है कि इस लोगो का आइडिया अहमदाबाद की काकरिया झील से लिया गया है। गूगल मैप में ये झील ऊपर से इस तरह की दिखती है। तो फिर चलिए अब इस लोगो में छिपे हुए अर्थ को समझते हैं। इस लोगो में बड़े और नीले सर्कल को एकता और पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। दूसरा मतलब ये भी है कि इसके बीच में जो स्पेस है, जो कि की होल बताती है, जो सुरक्षा और मजबूती का प्रतीक माना जाता है। तीसरा मतलब यह है कि इस बैंक में पैसे आने के बाद यहाँ पर से निकालने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जो ग्राहक खुद ही है, और वह लोगों के बीच में छुपे हुए स्पेस से पता चलता है। यानी कि लोगों के जरिए SBI ग्राहक को भरोसा दिलाती है कि इस बैंक में उसके पैसे पूरी तरह से सेफ है। चौथा मतलब यह भी है कि जो बीच में सर्कल है वो स्टेट बैंक की सारी ब्रांचेस को दर्शाता है, और पतली लाइन शहरों और शहरों की गलियों को दर्शाती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये शाखा आपको हर जगह पर मिल जाएगी, यानी कि SBI आपकी सेवा में हर जगह पर हाजिर रहेगी। है ना मज़ेदार? तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।